So, Assalamualaikum fam. This topic is very simple. तो how to deal with distress या फिर stress या फिर anxiety according to Islamic ways. How to deal with distress, stress, anxiety with Islamic ways. तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है सप्लीकेशन यानी दुआ कि बहुत ज़्यादा दुआ करो. ये तो इसके ऊपर तो मैंने शायद पूरा टॉपिक बना दिया है, ठीक है, इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा. Make a lot of duas, make tons of duas about your problem, about your thing which is making you stressful, making you distressed, making you full of anxiety. Talk about that to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala से बात करो उस चीज़ के बारे में and you will see the change. ठीक है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसके ऊपर वीडियो है, अगर तुमने नहीं देखी तो अभी डाली मैंने रिसेंट, गो वॉच इट. दूसरा है जो बहुत ज़्यादा मैं बोलता सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है तवक्कुल इन अल्लाह. कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द ओनर ऑफ दिस वर्ल्ड, द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, द प्लानर ऑफ आवर नसीब इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हो उसका पूरा सब कुछ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम उसके लिए एफर्ट्स मत करो. मैं ये बोल रहा हूँ कि तू छोड़ वो सब कुछ अल्लाह पे, लेकिन उस चीज़ के लिए एफर्ट्स करो. मेरा मानना है ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मतलब तुम्हारे को पता होना चाहिए इट्स ऑल अल्लाह's प्लान, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू वॉक. ठीक है, बाकी वॉक वाला सीन हो तुम मैनेज कर लो अपने हिसाब से, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हैव तवक्कुल, हैव मतलब ट्रस्ट इन अल्लाह बोल सकते हैं यार. और मान लो ग्रेट एग्जाम्पल है और सिलियस्ट एग्जाम्पल है, यू आर इन अ प्लेन, द वे यू ट्रस्ट द पायलट ऑफ दैट प्लेन, इट गोज सेम वे, लाइक यू हैव टू ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला नो मैटर व्हाट. तुम्हारे को ये नहीं होता रहा पता कि हम उस प्लेन में सेफ है कि उस प्लेन में सेफ नहीं है, बट वी स्टिल ट्रस्ट द पायलट, विद स्टिल ट्रस्ट दैट पर्सन हु पायलट्स द प्लेन. इट गोज सेम वे. तुम प्लेन को ले लो एग्जांपल, लाइफ को, ठीक है, लाइफ से जोड़ लो, और पायलट एग्जांपल है, अल्लाह इज़ फार मोर ग्रेटर देन अ पायलट. ठीक है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, और पायलट ले लो तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सो लीव एवरीथिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू जस्ट हैव टू पुट एफर्ट्स, टेक एक्शंस. और इसके बाद आता है जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, मेरे हार्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो है थर्ड थिंग that helps us with stress, distress, anxiety is reading Quran with the meaning or the tarjuma. Because bro, इस पे मैं क्या ही बोलूँ, it's life changing. ठीक है, क्योंकि मेरे साथ होता है whenever I feel low, whenever I feel that I'm not good enough for anything like that, तो मैं just I read Quran no matter what. सबसे पहले वज़ू करूँगा, ठीक है, 2 रकात नफिल पढ़ूँगा, then I read Quran with the peace, with the calmest mind, with the meaning. Why I am saying with the meaning? Because at that day you are reading with meaning. Some words will relate on that day with you no matter what. I have experienced that. बाकी तुम्हारे साथ अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम जिस दिन डिस्ट्रेस फील कर रहे, you should read Quran with the meaning और the तर्जुमा. ठीक है, और ये चीज़ बोल रहा हूँ, द बुक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द ओनली ट्रू वर्ड्स ऑफ गॉड इज़ फार मोर क्लोजर देन एनी पर्सन टू मी. और इसका अगला है सलाह, नमाज, प्रेयर. तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इट इज़ द कूलर ऑफ द आइज़ ऑफ अ बिलीवर. ठीक है, इट्स द कूलर ऑफ आवर आइज़. तो सोच लो भाई नमाज की कितनी ज़्यादा अहमियत है. वैसे ही ये 5 उसमें आता है पिलर्स में. एंड इफ़ यू आर नॉट प्रेइंग योर नमाज ब्रो, देन दैट्स द मेन रीज़न दैट यू आर सो डिस्ट्रेस्ड, सो स्ट्रेसफुल, सो फुल ऑफ एंग्जाइटी. दैट्स द मेन थिंग. क्योंकि बिकॉज नमाज तो बेसिक है यार, आज के टाइम पे बेसिक. इट्स नॉट दैट मतलब बिग डील, क्योंकि लोग बना देते हैं यार 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, ही इज़ नमाजी, ही इज़ सो पायस. ब्रो, ये बेसिक चीज़ है, अल्लाह ने फ़र्द की है बेसिक चीज़.
इट्स आवर रूटीन ऑफ आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो मेक योर prayer, make your salah better, pray all the prayers, and if you are praying all the prayers, then time पे पढ़ो and you will see the change, you will see the distress goes down, stress level goes down, anxiety goes away, ठीक है। और अब आ गया लास्ट। सोचो लास्ट क्या हो, सोचो भाई, बताओ मेरे को, कमेंट करो। सो लास्ट है मी सबसे, मतलब मेरे को लगता है तवक्कुल के बाद मेरे से मतलब मेरे को मोटिवेशन देता है हुआ है सब्र। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने भी फरमाया है कुरान में 94th चैप्टर 4, 5, 6 वर्स नंबर, विद हार्डशिप कम्स ईज। इस तरह मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ब्रो, हैव सब्र नो मैटर व्हाट, हैव पेशेंस नो मैटर व्हाट, in any situation of your life, in anything, any game, any part of your life, have sabr, have patience. Baki, this is the whole video, and this thing is not stained where it should be. Baki यही video है। Applied, let me know. Baki comment down करो, did you like this video? If it helps you, then comment down. And it will motivate me to make a lot of videos like this one. Baki, I believe in yourself, I believe in myself, I believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Baki milte next video. Salam.